हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली सभी स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़, जिसके अंदर नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर इंक्रीज होने वाले हैं, जिनके अंदर 3 स्टेट का डेटा, जिसमें पूरी पूरी संभावनाएं हैं। आप देखें अच्छे से, हरियाणा के अंदर भिवानी और नारनौल के अंदर, राजस्थान के अंदर टोंक, जयपुर और जैसलमेर के अंदर, और मध्य प्रदेश के श्योपुर और सिंगरौली। श्योपुर और सिंगरौली पे तो स्टैंप लग ही गया है, वहां पे 200 सीट्स इंक्रीज हुई थी। आप लोगों को बताया गया था कि जो नोटिफिकेशन आया उसमें 100 सीट्स दोनों कॉलेज को अलॉट हुई है, और राउंड 2 के अंदर ये ऐड हो गई है। स्टेट कोटा से अगर बात की जाए तो 85 सीट्स हर एक कॉलेज की स्टेट कोटा से फिल होगी, और 15 सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिल होगी। वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए, टोंक, जयपुर, जैसलमेर, जयपुर के अंदर जो ईएसआईसी कॉलेज पहले से था कि आने के चांसेस हैं, वो अब कहीं ना कहीं जो है पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे ऑन एन एवरेज अगर अपने 100 सीट्स इन सभी के अंदर मान के चलें तो 500 सीट्स आपको ये ऐड ऑन होती हुई दिखेगी, 200 सीट्स आपको ये देखने को मिलेगी। टोटल अगर आप हिसाब लगाएं तो 7 कॉलेजेस हैं। 100 सीट्स पर कॉलेज अगर मानते हैं तो 85 सीट्स आपको स्टेट कोटा के अंदर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, और 15 सीट्स आपको ऑल इंडिया कोटा के अंदर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। सीट मैट्रिक्स आने ही वाला है, उसके अंदर क्लियर हो जाएगा कि नए कॉलेजेस किस स्टेट में कौन कौन से ऐड हुए हैं, कितनी सीट्स ऐड हुई हैं, कितने कॉलेजेस ऐसे हैं जो राउंड 2 के अंदर जिनके अंदर सीट का इंक्रीमेंट हुआ है। हर एक चीज आपके सामने होगी। बट जो अभी तक सिनेरियो सामने आया है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के अंदर लगभग ये 700 सीट्स के अराउंड जो इंक्रीज होने वाले हैं, पूरी संभावनाएं हैं। 200 का आपके पास में पूरा कंप्लीट इन रिटर्न नोटिफिकेशन आ चुका है। एनएमसी ने यहां पर इसको जो है ओके कर दिया है, जिसका डिस्कशन अपनों ने किया था। अब होगा क्या, इसका इंपैक्ट सीधा ही कट ऑफ पे आएगा। स्टेट कोटा की कट ऑफ पे इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, जबकि ऑल इंडिया से आपको पता है कि 15 सीट्स फिल होती हैं। तो जो 15 सीट्स फिल होती हैं उस मेडिकल कॉलेज के अंदर, ऑल इंडिया कोटा के अंदर उतने ज्यादा आपको डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे जितने स्टेट कोटा में मिलेंगे। बट ऑल इंडिया कोटा के अंदर कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। एक एक कॉलेज इनकी होता गया तो लगभग अगर 200-300 सीट्स का भी फर्क आता है ऑल ओवर इंडिया, तो आप देखें जो आपसे डिस्कशन हुआ था एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 2 का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो राउंड 2 का आपसे डिस्कशन हुआ था हर एक कैटेगरी का, अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरी के अंदर, लास्ट ईयर जो राउंड 1 एंड राउंड 2 के अंदर डिफरेंसेस रहे थे, यहां अगर आप डिफरेंसेस 3000 मान के चल रहे थे, इधर भी अपने 3000 तक डिफरेंसेस मान के चल रहे थे, ये लगभग 24,500 तक अब पूरे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 24,500 तक पूरे पूरे चांसेस हैं। वहीं अगर बात की जाए ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर 23,233 जो फर्स्ट राउंड के अंदर रहा था, उससे 24,500 तक जाने के चांसेस थे, ये लगभग अब 25,000 तक जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वहीं अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस कोटा से जो 3 से 4,000 का डिफरेंस आ रहा था, 26,000 से लेस देन 28,000 था, ये 28,500 के अराउंड जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 1,04,000, 1,10,000, वहीं 1,25 से 1,28 के बीच में था, अब ये 1,32,500 के अराउंड जाने के पूरे पूरे चांसेस है। और वहीं अगर बात की जाए एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में 1,34,281, 1,45,000, दोनों के अंदर डिफरेंस लगभग 11,000 का था। 1,55,826 था, 1,62 के अराउंड था, अब ये लगभग 1,65,000 के अराउंड जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये राउंड 2 की कट ऑफ के अंदर ये कॉलेजेस जैसे ऐड हुए, ऐड होते ही आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखो भाई, हर एक कैटेगरी पे उसका इंपैक्ट आएगा। ये तो वो 3 स्टेट हैं जिनके कॉलेजेस मैंने आपको बताए हैं। अभी जैसे ही सीट मैट्रिक्स आते ही आपका पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कब कितने कॉलेज इंक्रीज हुए हैं, किन कॉलेज के अंदर प्रीवियसली जो सीट्स थी वहां पे सीट मैट्रिक्स, सीट एक्स्ट्रा के अंदर अलॉट होकर के सीट्स अलॉट हुई हैं, मतलब सीट जो है इंक्रीज हुई है। सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब इंपॉर्टेंट है कि राउंड 2 के अंदर हम इसके अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, और प्रेफरेंस लिस्ट प्रॉपर ढंग से आप बनाएं। आपको मैंने पहले भी बोला था कि आप ये वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट खुद से बनाएं। फिर भी अगर आपको जरूरत है तो आप 9610660321 पे अपना मैसेज ड्रॉप कर दें, और अपने जो भी क्वेरीज आप सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। कैसे आपको प्रोसीड करना है, बिल्कुल मिनिमल चार्जेस रखे हुए हैं इसके लिए। आप देखें आरजी पाठशाला, जैसे आप प्ले स्टोर पे आरजी पाठशाला लिखते हैं, आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा। आप रजिस्टर करें, लॉगिन करें। रजिस्टर लॉगिन करने के बाद में आपको ये डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। नीचे ईयर लॉन्ग कोर्सेज पूरा कंप्लीट 2026 कंसर्निंग इंडिविजुअल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और आपको पिनाक बैच देखने को मिलेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा कंप्लीट बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस तक करवाया हुआ है। आप देखें चल रहे हैं ये बैचेस, ऑनगोइंग बैचेस, आप इनके अंदर एनरोल हो सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग करवानी है, आप काउंसलिंग कंसर्निंग आपकी क्यूरीज है वो आपको सॉर्ट आउट करवानी है, तो आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही ऐसा आइकन आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ 499 के अंदर आप इसको अवेल करवा सकते हैं। और जैसे ही आप इसके अंदर एनरोल होते हैं आप इस नंबर पे 9610
660321 पे अपना मैसेज जो है वो ड्रॉप कर दें। और आप अपना मैसेज ड्रॉप करने के बाद में जो भी आपकी क्यूरीज आप सॉर्ट आउट करवाएं, आपको जो व्हाट्सएप असिस्टेंट मिलेंगे वो आपको हर एक चीज़, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में आपको हेल्प करेंगे। आपकी जो भी क्यूरीज है एडमिशन के रिगार्डिंग कोई प्रोसेस का आपको पूछना है वो आपको बताएंगे। लास्ट ईयर जो कट ऑफ रहा था, इस साल का क्या कट ऑफ रह सकता है, उसके बिहाफ पे आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। कौन सा कॉलेज आपको प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर जो है गाइडेंस मिलने वाली है। पहले मैं बोलूंगा आप खुद से बनाएं, फिर भी आपको इश्यू आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ये ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ में अब जो बदलाव आएंगे वो बदलाव मैंने आपको बताए हैं कि ये नए कॉलेजेस आने की वजह से कट ऑफ में ये बदलाव जो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था पूरा कंप्लीट डेटा जिसके बिहाफ पे अपने बात कर सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों की ही सीट पे असर पड़ेगा और दोनों की ही कट ऑफ कम जाने के चांसेस है लास्ट ईयर के सेकंड राउंड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, और किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो रिक्वायर्ड है वो भी बताइएगा। इससे पहले एक वीडियो जो अपलोड किया गया था नीट और नोट, क्या आप उस बात से सहमत हैं? आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखें। जो उसमें बात बोली गई है बिल्कुल जायज है कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट सीट और वही गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट सीट, एक बच्चा जिसकी रैंक 27,000, दूसरा बच्चा 27,000, एक रैंक वाला जो 27,000 रैंक है वो उसी सीट के लिए उसी कॉलेज में सेम साथ वाले बेंच पे बैठ करके पढ़ रहे हैं और 1.5 लाख के अराउंड पे कर रहा है, और दूसरा स्टूडेंट वही 27,000 रैंक वाला सेम कॉलेज सेम लेक्चर कॉम्प्लेक्स और सेम बेंच पे बैठ करके 10.5 लाख दे करके पढ़ रहे हैं। तो आप सोचें क्या ये सही है? उस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जल्दी से जाएं और उस वीडियो को अच्छे से देखें, और आने वाले जो ईयर्स हैं उनके अंदर क्या पता गवर्नमेंट इस चीज़ को कंसीडर करें और उसको जो है लेवल को थोड़ा सा जो गैप है उसको कम किया जा सके, ताकि हर कोई स्टूडेंट जो नहीं ले पाया गवर्नमेंट सीट वो कहीं ना कहीं अगर मैनेजमेंट सीट की तरफ मूव करता है तो ईजिली मूव करा जाए, उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो जाए, मुझे उतना एजुकेशन लोन नहीं लेना पड़े, ये सारी चीज़ें। तो कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, इसी वजह से बोलूँ कि कट ऑफ जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है उसको आप ढंग से बनाएं, और उसके बाद आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट ढंग से फिल करें। फिल करने के बाद में जो भी प्रिंट है वो आप निकाल करके रख लें और वेट करें रिजल्ट का। और सो आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलेगा ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।